है अजीब शहर की जिंदगी, न सफर रहा न कयाम है। कहीं कारोबार सी दोपहर, कहीं बदमिजाज सी शाम है। ये शायरी दुबई में काम करने वाले लोगों पर एकदम सटीक बैठती है। आपने दुबई के कई अच्छे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज दुबई की काली सच्चाई के बारे में हम बताते हैं। जी हाँ, दुबई के बारे में आपने बहुत लोगों से बहुत तारीफ सुनी होगी, लेकिन सिक्के के दो पहलू भी होते हैं। अगर अच्छे हैं तो बुरे भी हैं। आपको क्या लगता है कि दुबई में सब कुछ बहुत अच्छा ही है? जी हाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि दुबई में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन हमारी फोकस होगी बुरे पर, क्योंकि अच्छे तो आपने बहुत देखे होंगे। और आखिर में कुछ ऐसी चीजें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके पसीने छूट जाएंगे। हाँ बिल्कुल, दुबई की जेल में महिला कैदियों के साथ होता है ऐसा व्यवहार। जी हाँ, सबसे पहले हम दिखाते हैं कि दुबई में महिला कैदियों के साथ कैसा सलूक होता है। दोस्तों, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग दुबई में कामकाज और घूमने के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन कई लोग वहां जाकर किसी गलत काम में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे भी चले जाते हैं। हालांकि जेल की सलाखों के पीछे जाने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। वैसे दुनिया की किसी भी जेल में कैदियों के साथ बुरे व्यवहार की खबरें ही सुनने को मिलती हैं। यही वजह है कि जेल का नाम सुनते ही आम इंसान सहम से जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुबई की जेल में रहने वाली महिला कैदियों से होने वाले व्यवहार के बारे में। जी हाँ, आखिर दुबई की जेल में रहने वाले महिला कैदियों के साथ क्या क्या होता है, चलिए ये जानते हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये जेल। वैसे दुबई में अल अवीर स्थित महिला जेल में बताने के लिए ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सफेद रंग की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरे इस जेल में वॉच टावर्स बनाए गए हैं। इस जेल का निर्माण ओपन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यहाँ की बैरकों में ताले नहीं लगाए जाते ताकि महिला कैदी यार्ड में घूम फिर कर आपस में बात कर सकें। आपको बता दें कि इस महिला जेल में लगा हुआ पुरुष कैदियों का एक अलग सेक्शन भी है, जबकि नाबालिगों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है। महिलाओं वाले सेक्शन में कैदियों को बच्चों के साथ खेलने, जेल के स्टोर से खरीदारी करने की छूट महिला कैदियों को दी गई है। इस जेल में कुरान क्लास, क्राफ्ट क्लास और डेंटिस्ट क्लिनिक की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। इसके अलावा कैदियों के बच्चों के लिए प्ले एरिया ही बनाया गया है। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अंत तक देखने के बाद ही समझ आएगी असलियत, तो बने रहिए ना एकदम लास्ट तक। इस महिला जेल में हैं 400 कैदी बंद। अल अवीर विमेन जेल में करीब 400 कैदी बंद हैं, जिसमें ज्यादातर विदेशी महिलाएं शामिल हैं। ये महिलाएं रूस, ईरान, इथोपिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों से ताल्लुक रखती हैं। इस जेल में महिला कैदियों को सलवार कुर्ते की तरह गुलाबी रंग की ढीली ढाली यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। इस यूनिफॉर्म के साथ उन्हें सिर और चेहरे को ढकने के लिए एक कपड़ा भी दिया जाता है। कैदियों के कुर्ते पर दाहिनी तरफ अलग अलग रंगों की पट्टियां लगी होती हैं, जिससे उनके सजा की अवधि का पता चलता है। उदाहरण के तौर पर लाल रंग की पट्टी का मतलब है 7 साल या उससे ज्यादा की कैद। वहीं इस जेल में तैनात महिला कर्मचारी अक्सर हरे रंग के लिबास में नजर आती हैं। जेल की इन महिला कर्मचारियों को विनम्र और सहयोगी बताया जाता है। हालांकि जेल में कैद कैदियों के अनुभव इसकी कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। विदेशी महिला कैदियों के हैं बुरे अनुभव। दुबई में अक्सर पश्चिमी देशों की बहुत सारी महिलाएं कामकाज और पर्यटन के लिहाज से आती हैं, लेकिन कई बार उन्हें ऐसे जुर्म के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है जो उनके देश में बहुत ही सामान्य सी बात होती है। ऐसी ही एक महिला ने जेल के भीतर के अपने बुरे अनुभव के बारे में बताया। इंग्लैंड की चार्लोट एडम्स के मुताबिक उन्हें दुबई की जेल में 23 दिन गुजारने पड़े थे, क्योंकि उन्होंने एक रेस्टोरेंट में अपने पुरुष साथी को गाल पर किस कर दिया था। जेल से बाहर आने के बाद चार्लोट नाम की महिला ने बताया कि जेल में सभी महिला कैदियों को सुबह 6:30 बजे उठना पड़ता है, जबकि रात को 10:30 बजे बैरकों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, जिसके बाद कैदियों को आपस में बात करने की इजाजत नहीं होती है। इस महिला कैदी के अनुसार जेल में कैदियों को खुलकर बात करने की इजाजत नहीं दी जाती है। उनकी आवाज होने पर या आपस में बातचीत करने पर जेल में तैनात महिला कर्मचारियों की तरफ से चेतावनी मिलती रहती है। यहाँ तक कि जेल में मिलने वाले नाश्ते और खाने का स्तर भी काफी खराब होता है। गौरतलब है कि दुबई की जेल में भले ही आधुनिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इस जेल में कैद ज्यादातर विदेशी महिलाओं के अनुसार इस जेल में महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। दुनिया दुबई की चमक दमक के बारे में जानती है, लेकिन उस खूबसूरती के पीछे जो खौफनाक सच्चाइयां हैं उनसे कम ही लोग परिचित होंगे। दुबई में एक और अमीरी है तो दूसरी ओर घनघोर गरीबी भी है। वहाँ एक और मनोरंजन और मौज मस्ती की आजादी है तो कई तरह की कानूनी और गैर कानूनी बंदिशें भी हैं। बहुत सारे लोगों के लिए दुबई स्वर्ग है तो बहुत से लोगों के लिए नरक की तरह भी है। हम आपको बता रहे हैं दुबई की ऐसी ही खौफनाक सच्चाइयां। जेलों में होती है क्रूरता। कई भुक्तभोगी बताते हैं कि दुबई में लोगों को गलत कारणों से जेल में डाला जा सकता है, टॉर्चर किया जा सकता है और यहाँ तक कि मार मार कर अधमरा भी किया जा सकता है। बीते दिनों में 2 ऐसे मामले चर्चित हुए हैं। इनमें से पहला है कार्ल विलियम्स का। कार्ल का कहना है कि 2012 में उन्हें नकली चरस रखने के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। विलाक कहते रहे किसी और ने इसे लाकर उनकी कार में साजिशन रख दिया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने देखा कि जेल में लोगों को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। उनके खुद नाजुक अंगों पर बिजली के झटके लगाए गए। कई बार तो उन्हें लगा कि अफसर उनका रेप करने वाले हैं। दूसरा मामला डेविड हैफ का है। एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब लीड्स यूनाइटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनका कहना है कि उन्हें पीटा गया और जुर्म कबूल करवाने के लिए ऑफिसर्स द्वारा टॉर्चर भी किया गया।
करप्शन। दोस्तों, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में शेख मोहम्मद ने कहा कि करप्शन के चलते दुबई में $1 ट्रिलियन खराब हुए हैं। इस बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि करप्शन कितनी बड़ी समस्या है, जिसके चलते अमीरों के इस शहर में बहुत से लोग आज भी अनपढ़ और गरीब हैं। दुबई है गुलामी का अड्डा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि दुबई में मजदूरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों के लाखों मजदूर दशकों से काम कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि उनके पास न तो रहने की जगह है और न ही बेसिक सुविधाएं। वहाँ मजदूरों के साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता है। वहाँ लेबर लॉ का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ एम्प्लॉयर जो वादे करता है उनमें से कुछ भी पूरे नहीं होते हैं। यहाँ तक कि कई बार मजदूरी भी दबा ली जाती है। काम शुरू करने से पहले लेना पड़ता है कर्ज। दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई में काम करने के लिए वर्क वीजा की जरूरत पड़ती है। उसकी फीस 1 लाख रुपए से ऊपर होती है। अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमाने की आस में आए गरीब वर्कर्स के लिए ये बड़ी रकम होती है। इसके इंतजाम के लिए वे अक्सर सूदखोरों के चंगुल में फंस जाते हैं और मूलधन के साथ ब्याज चुकाने के चक्कर में उनका अच्छा खासा शोषण हो जाता है। कर्ज में होना अपराध है। दुबई में कर्ज में होने का मतलब है अपराध, क्योंकि इसके लिए आपको कम से कम 6 महीने की जेल हो सकती है। यदि कोई वर्कर जो कर्ज में है और दुबई छोड़ना चाहता है तो उसे पहले कर्ज चुकाना पड़ेगा। ऐसा न करने पर उसे जेल में डाल दिया जाएगा और फिर वापस जाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। पासपोर्ट भी ले लिया जाता है। विदेश में पासपोर्ट सबसे बड़ी पहचान होती है, लेकिन दुबई में कई ऐसे मामले हुए हैं जब एम्प्लॉयर ने मजदूरों का पासपोर्ट अपने कब्जे में कर लिया था। इसके चलते लोग ब्लैकमेलिंग और शोषण का शिकार भी हुए हैं। कई बार तो उनकी स्वदेश वापसी असंभव जैसी हो जाती है। कोर्ट में भी होता है भेदभाव। कई लोगों का आरोप है कि दुबई में कोर्ट में भी भेदभाव होता है। दुबई की कानून व्यवस्था और करप्शन पर सवाल उठाने वालों को आमतौर पर न्याय नहीं मिल पाता। इसके अलावा दुबई की व्यवस्था पर दूसरे देशों के साथ सहयोग न करने के आरोप भी लगते हैं। यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि दूसरे देशों में अवैध रूप से अर्जित किया गया धन दुबई में खपाया जाता है। हालिया मामले में नाइजीरिया के आर्मी चीफ जनरल टुकुर यूसुफ बुरदाई पर दुबई में $5 लाख की कीमत में 2 प्रॉपर्टी खरीदने का आरोप लगा था। कहा गया था कि उन्होंने ये धन नाइजीरिया में अवैध तरीके से उगाहा था। मामूली शिकायत भी आपको डाल सकती है बड़े खतरे में। दुबई में महिलाओं को संभल कर रहने की सलाह दी जाती है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज की। यदि उन्होंने किसी स्थानीय पुरुष की बात नहीं मानी तो हो सकता है कि उन्हें फंसा दिया जाए। कई बार ऐसा हुआ है कि महिला ने ड्रिंकिंग करते हुए या आरामदायक कपड़ों में अपनी फोटो सोशल नेटवर्क पर डाली और उनका इस्तेमाल करते हुए उसकी शिकायत कर दी गई कि उसने दुबई के कानूनों का उल्लंघन किया है। उसकी सजा जुर्माने के रूप में हो सकती है और जेल के रूप में भी। चमचमाते दुबई की एक काली सच्चाई उड़ा देगी होश, यकीन करना भी बेहद मुश्किल। दुबई एक ऐसा देश है जिसका नाम आते ही जहन में एक शान और शौकत वाली फीलिंग आ जाती है और साथ ही ये एक आलीशान मुल्क है। लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि यहाँ की शान और शौकत के पीछे एक ऐसा सच है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ इस देश में जिस्म सरेआम बिकता है और इतना ही नहीं, यहाँ अमीर अपने शौक पूरे करने के लिए उन्हें खरीदते हैं, जिसके लिए खासतौर पर किर्गिस्तान से लड़कियां बुलाई जाती हैं। हो गए ना हैरान ये सुनकर? आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां इस देश में महिलाओं को पर्दा करने पर मजबूर किया जाता है, वहीं इन सब के आड़ में वहां महिलाओं के साथ ऐसा होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। आज हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे किर्गिस्तान की एक लड़की को होटल बुलाया गया है और उस लड़की को एक बड़े होटल में डांस कराया जाता है और आप देखेंगे कि कैसे उस लड़की की जिस्म की नुमाइश की जाती है। लड़की के जिस्म से भूखे भेड़ियों की नजर एक पल के लिए भी नहीं हटती है। यही नहीं, बताया जाता है कि लड़की के डांस पर अगर शेख फिदा हुए तो लड़की की बोली लगाई जाती है। ये बोली लाखों रुपये तक की होती है। आपको बता दें कि ये यहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है, बल्कि यहाँ अक्सर ऐसी पार्टी करवाई जाती है। और साथ ही बता दें कि इस पार्टी के दौरान लड़की को अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए डांस करना पड़ता है। कपड़े जितने कम, लड़की की बोली उतनी ही ज्यादा। बताया जाता है कि शर्मनाक करतूत के पीछे बड़े लोग शामिल हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि लड़कियां अपनी मर्जी से ही नहीं, बल्कि उन्हें नौकरी दिलाने का लालच देकर यहाँ लाया जाता है। इस शर्मनाक करतूत में लड़कियां धोखे का शिकार हो जाती हैं और लड़कियों की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। दुबई की वो काली सच्चाई जिसने अपनी राजकुमारी तक को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, कहानी है एक राजकुमारी की जो एक सोने के पिंजड़े में कैद है, जिसके पास सुख सुविधा की सारी चीजें तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक इंसान की जरूरत आजादी ही नहीं है। उस राजकुमारी को हर वक्त पहरेदार घेरे रहते हैं। वो राजकुमारी मानो उस सुंदर बगीचे में रहती है जहाँ फूल हैं, फल हैं, पर ताजी हवा नहीं, जहाँ सुंदर पक्षियों के चहचहाने की आवाज तो सुनाई देती है, पर वो राजकुमारी उसे छू या देख नहीं सकती। दुबई के एक बड़े शासक नाम है शेख मोहम्मद अल मखतूम, जिसकी बेटी है शेख लतीफा। राजकुमारी लतीफा का एक सीक्रेट वीडियो सामने आने के बाद से ये लगातार चर्चा में है। वीडियो में राजकुमारी लतीफा ने अपने ही पिता शेख मोहम्मद अल मखतूम पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनके पिता ने ही उन्हें किडनैप किया है। यहाँ लतीफा ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि मैं एक ऐसे महल में कैद हूँ जहाँ न रोशनी आती है और न ही ताजी हवा। आप सोचिए कि किसी राजकुमारी के साथ कोई इस तरह से बिहेव कैसे कर सकता है, लेकिन ये दुबई है और यहाँ पर सब चलता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।